हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पहला कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको पढ़ने वाले हैं। तो पहले बात करेंगे इसमें लाइट में। देखो लाइट में क्या है, पहले लाइट का ही खेल है, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो ठीक है। तो लाइट के बारे में पढ़ें। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज अस सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। देखो ये क्या बोल रहा है कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, हमें क्या होता है, चीजें दिखाई देती हैं। जैसे तुम मुझे देख पा रहे हो, भाई लाइटनिंग हो रही है तभी तो देख पा रहे हो, नहीं लाइटनिंग नहीं होती क्या मुझे देख पाते नहीं। ठीक है, तो सारा कुछ खेल किसका है, लाइट का। ठीक है, तो लाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और दूसरा है पार्टिकल नेचर। देखो जो वेव नेचर से जो कॉन्सेप्ट डिफाइन होते हैं वो होते हैं जैसे इंटरफेरेंस हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। और जो पार्टिकल नेचर से डिफाइन होते हैं वो ज़्यादातर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो हम आज जो पढ़ेंगे उसमें क्लास 10th में वो पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे। कौन सा नेचर पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे। ठीक है, वेव नेचर में एक बहुत ज़्यादा फेमस वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये ऐसी वेव है जिसको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, जिसको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। जैसे मान लो अभी तुमको पता होगा कि लाइट सूरज से आती है हमारे पास, ये हमारी अर्थ है और यहाँ पर सूरज दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि वैक्यूम है, स्पेस है यहाँ पर। अब स्पेस में ना तो गैसेस है और ना क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक लाइट कैसे आती होगी भाई, ये भी तो सोचने वाली बात है। लाइट यहाँ से कैसे आती होगी, लाइट आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। लाइट आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। फिर यहाँ से क्या है, पार्टिकल नेचर गेन कर लेती है। यहाँ गैसेस होती हैं तो गैसेस में पार्टिकल्स होते हैं, तो गैसेस में पार्टिकल्स के थ्रू क्या करती है, फिर वो ट्रेवल करती है। पार्टिकल्स के थ्रू क्या करती है, अर्थ में ट्रेवल करती है। ठीक है, इस वजह से क्या है, स्पेस में किसके थ्रू चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। ठीक है, तो इसे नोट कर लो, फिर आगे बात करता हूं मैं। तो पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, लाइट इज composed of particles which travels in a straight line which travels in straight line। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी है, ठीक है, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
जो लाइट की जो स्पीड होती है चलने की वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, इतनी स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है। अब क्या है कि लाइट ट्रेवल कर रही है, तो लाइट ट्रेवल करने पर क्या है, देखो ऊपर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आ रही है और नीचे पार्टिकल नेचर गैसेस आ जाती हैं। अब लाइट को पृथ्वी तक आने में लगभग 7 मिनट की समथिंग टाइम लगता है। ठीक है, पृथ्वी तक आने में लाइट को कितना टाइम लगता है, लगभग 7 मिनट्स लग जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस के बारे में बात करते हैं। आपने सुना होगा ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस। ठीक है, देखो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ये भी सुन लो। देखो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो है जिनके पास खुद की लाइट है, और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो है जिनके पास खुद की लाइट नहीं है। जैसे मान लो सन है, सन के पास खुद की अपनी ओन लाइट है कि नहीं। ठीक है, जब हम बल्ब जलाते हैं तो बल्ब के पास भी कैसी है, अपनी लाइट है। अब वहीं पर नॉन ल्यूमिनियस की बात करें, जैसे मून हुआ। ठीक है, ये कैसे हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। ये कैसे दिखने चमकते हैं भाई, मून कैसे चमकता है, तब सन से रेज आती हैं। ठीक है, चंद्रमा पर पड़ती हैं, मून पर, और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो यहाँ से टकरा के हमारी आंखों तक रेज आती हैं। ठीक है, तभी तो हमें मून दिखता है कि नहीं, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ तक रेज आएंगी। ठीक है, तो रेज आएंगी जहाँ पर आंखों में पड़ेंगी, तो हमें तभी तो दिखेगा चंद्रमा भाई, रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी रिफ्लेक्शन पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं पहले से बड़ बोल रहा हूँ, एक रिफ्लेक्शन। तो यहाँ तक क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होगी, लाइट आएगी मून से, तो वहां हमें क्या दिखेगा, मून दिखेगा। तो मून कैसा चमकता है, ऐसा लगता है कि उसके पास खुद की लाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या है, सन की लाइट से रिफ्लेक्शन होके तब ऐसा लगता है वो। ठीक है, उसके पास खुद की ओन लाइट नहीं है। ठीक है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं, और ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। देखो हमारा नया टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज which fall on the surface of an object is called reflection of light। ध्यान रखना, ये तो सरफेस बोल रहा है, लेकिन वहीं पर होता तो सभी जगह से रिफ्लेक्शन है। जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, होता तो रिफ्लेक्शन सभी जगह से है, लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर हमें एक पॉलिश्ड सरफेस पर लाइट रेज डालें तो एक परफेक्ट जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वो वहीं से मिलेगा हमें। बाकी जैसे दीवार पे हुआ, वहां से भी वही रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, पर लेकिन कैसा होता है वो, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखो किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट रेज को डालोगे तो वो लाइट रेज वापस उससे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, तो देखो जो मेटल है, सिल्वर मेटल, silver metal is the best reflector of light। ठीक है, सिल्वर मेटल क्या है, एक बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। ठीक है, मेटल्स की बात कर रहा हूं, ना कि मिरर की। ठीक है, पॉलिश्ड मिरर की बात नहीं कर रहा हूं, केवल मेटल की बात कर रहा हूं। मेटल क्या है, एक बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, सिल्वर मेटल। ठीक है, सभी मेटल्स में जो सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, कौन करता है, वो सिल्वर मेटल करता है। जैसे पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, मिरर के पीछे एल्यूमिनियम, अब तो एल्यूमिनियम लगाते हैं, लेकिन पुराने जो एशियन टाइम में जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वहां पर जो मिरर के पीछे लगाते थे वो सिल्वर मेटल लगाया करते थे।
क्या लगाया करते थे, सिल्वर मेटल लगाया करते थे उसके पीछे, ठीक है। अब क्या है, सिल्वर महंगा हो गया है तो कोई नहीं लगाता, एल्यूमिनियम सस्ता है तो एल्यूमिनियम को सारे लोग यूज कर रहे हैं आजकल, ठीक है। इसे नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वो प्लेन मिरर क्या है, ये प्लेन मिरर हुआ, इसको पॉलिश कर दो पीछे से, ठीक है, पॉलिश हो गया। अब इस पर कोई लाइट पड़े, इस पर क्या पड़े, लाइट पड़े, मान लो कोई रे इंसिडेंट हुई, क्या हुई, एक रे इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, यहां पर पॉइंट मान लिया हमने ओ, क्या मान लिया है, ओ। जो ओ पॉइंट है उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब यहां पर पढ़ते क्या, ये पॉलिश्ड सरफेस है, तो मैंने अभी बताया था कि जो पॉलिश्ड सरफेस पर जो लाइट पड़ती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना, जब किसी पॉलिश्ड सरफेस पर कोई रे पड़ती है, जब किसी पॉलिश्ड सरफेस पर रे पड़ती है तो वो सेम एंगल से वापस हो जाती है, लेकिन डिफ्यूज में ऐसा नहीं है, ठीक है, डिफ्यूज में दिक्कत हो जाती है। हम देखो आई आर, ठीक है, ये एंगल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे बोलते हैं नॉर्मल, इसे बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल वहीं से खींचते हैं जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, नॉर्मल वहीं से खींचते हैं जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है। इसे नोट कर लो, ऐसे हमारा जो प्रोसीजर प्लेन मिरर फॉलो करता है, ठीक है, नोट करो इसे। देखो प्लेन मिरर पढ़ाया था मैंने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सी से डिफाइन करते हैं। देखो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है रिफ्लेक्शन का, द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल, जो वाली नॉर्मल खींची है वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं कि नहीं, देखो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अच्छा सेकंड लॉ देखो, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बोल रहा है कि जो आई होगा वो हमेशा आर के बराबर होगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा। कौन बोल रहा है ये, रिफ्लेक्शन के लॉज बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है ये, रिफ्लेक्शन का लॉ बोल रहा है, ठीक है। पहला लॉ, तीनों चीजें इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों किसी में लाई, किसी चीज में लाई कर रही हैं, एक प्लेन में, ठीक है। दूसरा लॉ, जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के बराबर होगा, ये कौन बोल रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज बोल रहे हैं, ठीक है। इसे नोट कर लो, आगे बात कर